निशा एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, इसीलिए उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। उसने रोहन नाम के एक लड़के से लव मैरिज की थी। रोहन एक गरीब घर से था। शादी को पूरे 3 महीने हो चुके थे, लेकिन निशा ने अपनी जब नहीं छोड़ी होती है और वह जब से आते वक्त अपने घर जरूर जाती थी और अपने घर से कुछ ना कुछ जरूर आई थी। ये देख रोहन उसे कहता है, घर से कुछ ना कुछ ले आते हो और आज फिर कुछ ले आए हो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। रोज रोज अपने घर जाना और वहां से कुछ ले आना। तुम्हारे माँ बाप मेरे बड़े में क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें कुछ लाकर नहीं देता। मैं तुम्हें खर्च के लिए पैसे देता हूँ, तुम उनमें से खर्च कर लिया करो ना। जितने पैसे तो मुझे देते हो ना, उससे ज्यादा मैं खुद काम लेती हूँ। और वैसे भी यह मेरी माँ ने दिया है, तुम्हारी तो कोई माँ है नहीं जो मुझे कुछ लाकर दे सके। और मैं अपने घर से बढ़िया क्वालिटी वाली प्रेस लेकर आई हूँ, और तुम्हारे कपड़े तो कोई प्रेस करवाता ही नहीं है, इससे तुम खुद ही प्रेस कर लेना। आपसे निशा भाभी रोहन भाई के कपड़े में खुद प्रेस करवा कर लाती हूँ। और भाभी अगर तुम्हें भी कोई कपड़ा प्रेस करवाना है तो मैं करवा कर ला दूंगी, मैं आपको कोई कपड़ा नहीं दूंगी। आपको पता भी है कि मेरी साड़ी कितनी महंगी है, किसी प्रेस वाले ने अगर यह जल दी तो क्या आप मुझे इतनी महंगी साड़ी लाकर दोगी जितनी महंगी मेरी माँ ने मुझे दी है। और वैसे भी मैं अपने कपड़े खुद प्रेस कर लूंगी, मुझे किसी की मदद की कोई जरूर नहीं है। इतने में वहाँ सुमन नाम की एक लड़की आ जाती है और कहती है, सिमरन दीदी चलो, आपको माँ बुला रही है मेहंदी के लिए, और फिर हमें गौर भारी में भी तो जाना है, आप जल्दी चलो दीदी, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ सुमन चलो, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। भाभी मैं तेरा पड़ोस में ही मेहंदी लगाने जा रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी कोई जरूर हो तो मुझे बुला लेना। दीदी तुम ये मेहंदी लगाने का कम छोड़ क्यों नहीं देती हो, और क्या थोड़े से पैसों के लिए घरों में जाकर मेहंदी लगती हो। अगर मेरे घर में सबको पता चलेगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी कि मेरे जब करते हुए भी मेरी नान घरों में जाकर मेहंदी लगती है। ये कम करते हुए हमारे माँ बाप के जान के बाद हमारे ऐसी कम के पैसों से घर चला है, और इसी मेहंदी के पैसों से ही मेरी दीदी ने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। और वैसे भी अब तो हमें दीदी की शादी भी करनी है, फिर तो एक कम अपने आप छोड़ जाएगा, और वैसे भी इस कम में बुराई है। जल्दी से जाकर आई हूँ। निशा अपनी नान को देखकर बहुत चलती थी, उसको तो अपनी नान फटी आंख नहीं सुहाती थी, और अपनी नान से वह बहुत नफरत करती थी। और निशा अपनी जब की कमाई को लेकर बहुत ज्यादा ही इतराती थी, और जब देखो अपने पैसों का कुर्दन करती थी। निशा अपनी नन सिमरन के कम को कोई अहमियत नहीं देती थी। एक बार की बात है, निशा के ऑफिस की एक लड़की की शादी थी। उसे दिन निशा को ऑफिस की एक लड़की का कल आता है सपना, तुम्हें शालू की मेहंदी की फंक्शन का पार्सल मिला। हाँ निशा मुझे भी मिल गया है, शालू ने हमें अपनी मेहंदी के फंक्शन में एक जैसी साड़ी सब सहेलियां को पहनकर बुलाया है, कितना अच्छा लगेगा ना, हम सब शालू की मेहंदी फंक्शन में एक जैसी साड़ी पहनकर जाएंगे। अरे यार इस पैकेट में साड़ी यहाँ तक लाने में पूरा सिकुड़ गई है, क्या करूँ, ऐसा करती हूँ मैं इसे अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ, अगर सरवटे होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। शालू ने कितने प्यार से यह साड़ी हम सब सहेलियां को दी है, अच्छे से पहनकर तैयार होकर जाना चाहिए। निशा उसे दिन बहुत ज्यादा खुश थी, उसे अपने ऑफिस की सहेली की मेहंदी के फंक्शन में जो जाना था, अपनी सहेली की भिजवाई हुई साड़ी और ब्लाउज को वह प्रेस करने लगी। फंक्शन में जान की खुशी में निशा ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रेस बहुत ज्यादा ग्राम हो गई है। जैसे ही वह ब्लाउज पर प्रेस रखती है, ब्लाउज उसे पर चिपक जाता है और ब्लाउज जल जाता है। संगीत मैं क्या करूं, इतना कहकर निशा रंगा जाती है, तभी उसकी नन सिमरन वहां जाती है और वह सारी बात समझ जाती है और उससे कहती है, भाभी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम अपनी सहेली शालू की मेहंदी फंक्शन में जरूर जोगी। और वह पर दीदी देखो ना, मेरा ये ब्लाउज तो पीछे से पूरा ही जल गया है, इसमें से पीछे से सब कुछ नजर आएगा, नहीं नजर आएगा। भाभी अगर मेहंदी वाला ब्लाउज पहनकर जोगी तो, और वो भी नए मॉडल का ब्लाउज, क्या मेहंदी वाला ब्लाउज, मैं कुछ समझी नहीं। दीदी आप क्या बोल रही हो, लो भाभी मुझे अपना ब्लाउज तो, मैं अभी आपको सब कुछ समझा देती हूँ, बस आप मेरी तरफ अपनी कमर करके बैठ जाओ। भाभी मैं आपकी कमर पर इतना सुंदर ब्लाउज का डिजाइन बनाऊंगी ना कि सब लोग आपको वहां देखते ही रह जाएंगे। सच में उसे दिन सिमरन ने सही दिमाग लगाकर ब्लाउज का डिजाइन बनाया, और उसका मेहंदी का हुनर उसे दिन कम कर गया, और बहुत ही प्यार सा मेहंदी का डिजाइन बनाया और अलग लगता है। सब लोग जब निशा का मेहंदी वाला ब्लाउज का डिजाइन देखते हैं तो उनकी उसे तारीफ रोकी नहीं होती है। अरे वह निशा, तेरा ब्लाउज तो सबसे अलग है, मेहंदी वाला ब्लाउज। इतनी तारीफें सुनकर निशा ने सबको बता ही दिया कि ये ब्लाउज उसकी नंद सिमरन ने बनाया है। ये सुनकर शालू भी अपनी साड़ी के ब्लाउज के पीछे वो डिजाइन बावा लेती है, और वहां आए निशा की सभी सहेलियां अपने बैग पर डिजाइन बावा लेती हैं। ये देख सिमरन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसकी भाभी के माँ में उसके लिए कोई भेदभाव नहीं था। वो दोनों नंद भाभी खुशी खुशी पार्टी एंजॉय करने लगती हैं। कहानी का नाम है गरीब के घर आया पिज्जा। शालिनी एक गरीब परिवार से थी, पति विकास हमेशा नशे में धूत रहा था, कम करने के बावजूद पैसे नहीं देता था। ऐसे में शालिनी अपनी बच्ची को
को खुद पाल रही थी। उसकी 8 साल की बेटी निशा थी। शालिनी इसके लिए जीती थी। उसकी ख्वाहिशें को पूरा करने के लिए वह अपनी सेठानी संजना के घर पर झाड़ू पोछा का काम करती थी। सुबह उठकर शालिनी अपनी बेटी निशा को स्कूल के लिए तैयार करती है और खाना बनाकर उसे टिफिन देती है। ठीक है माँ, आज जल्दी ये जाना, स्कूल में मैंने बुलाया है। कोई बात नहीं, मैं तुझे लेने ए जाऊंगी, या तो सीधा सेठानी के घरे जाना। अरे माँ, मैं से नहीं मिलेगी क्या? ए जाऊंगी बाबा। ऐसा कहकर शालिनी निशा को छोड़ देती है और अपनी सेठानी के घर जाकर झाड़ू पोछा का काम करने लगती है। तभी उसकी सेठानी संजना आकर कहती है, तो कपड़े भी धो देना, कपड़े निकाल कर रख दिए सारे गंदे मैंने, और हाँ फिर पौधों में पानी दे देना। ठीक है सेठानी जी, मैं आपका सर कम कर दूंगी। इसके बाद सेठानी जी निशा की स्कूल जाऊं, आज स्कूल में जाना है, फिर मैं जल्दी ये जाऊंगी उसको लेकर। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी ले आना, जल्दी ये जाना। ये कहकर शालिनी कम करके वहां से अपनी बेटी के स्कूल चली जाती है और स्कूल अटेंड करके अपनी बेटी को सेठानी के ले आई है। तभी शालिनी का बेटा भी ये जाता है और कहता है, मम्मी मम्मी मुझे आज पिज्जा खाने को बहुत माँ कर रहा है, मैं लंच नहीं खाऊंगा, आज मुझे पिज्जा खाना है, प्लीज माँ मुझे अभी के अभी पिज्जा ऑर्डर कर दो। अच्छा ठीक है मांगा देती हूँ, लेकिन 1-2 हफ्ते तक बाहर का कुछ नहीं खाने दूंगी। ओके ठीक है मम्मी। उसे देखकर निशा अपनी माँ से कहती है, अच्छा होता है क्या? मैंने तो कभी नहीं खाया, मुझे नहीं पता बेटा कैसा होता है। तू ये सब छोड़, मैं तुझे घर जाकर खाना खिलाऊंगी और अच्छे से पढ़ाई किया कर। तेरी मैं बोल रही थी तू ठीक से पद्धति नहीं है। मम्मी मैं अच्छे से पद्धति हूँ, हाँ सब पता है मुझे। देखकर उसका बेटा बहुत खुश होता है, अब तो मैं पिज्जा खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। ये हाँ हाँ का ले खुश हो जाता है पिज्जा खाकर। तो तू रोहित को उछलता कूदता हुआ देख। निशा उसे देखते है और जब रोहित पिज्जा खाता है तो निशा खाने का माँ करता है, मुझे नहीं पता बेटा, तू छोड़ना, तू क्यों बार बार वहाँ देख रही है? माँ मुझे भी पिज्जा खाना है, मेरा भी माँ कर रहा है। रोहित के पास चली जाती है और उसे घूरने लगती है। पिज्जा खाता हुए रोहित की नजर निशा पर पड़ती है और वो कहता है, ना देखो देखो कैसे मुझे घर रही है, यह मेरे पिज्जा को कहानी नजर तो नहीं लगा रही है। मम्मी अच्छा शालिनी तेरी बेटी यहाँ क्यों खड़ी है? अपनी बेटी को ले जा, यहाँ से जा, मेरा बेटा पिज्जा नहीं खा रहा है। तुम गरीब बोले तो कभी पिज्जा देखा भी नहीं होगा, बहुत महंगा होता है। और घर जाकर निशा अपनी माँ से पिज्जा खाने के लिए जिद करती है, माँ मुझे वो पिज्जा खाना है, मिला दो ना माँ उसे पिज्जा की झलक बार बार मेरे सामने रही है। अरे बेटा बहुत महंगा होता है वो पिज्जा, तू क्यों बार बार जिद करती है? बहुत गरीब है, हम नहीं ले सकते हैं वो। माँ अगर आपने मुझे भेजो नहीं खिलाया तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, बहुत बिगड़ गई है तू, पढ़ाई लिखी होती नहीं है तुझे और पिज्जा के पीछे पड़ गई है। पिज्जा 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 लगाऊंगी एक थप्पड़ खींचकर। नतीजा अरे हमारी बात को सुनेगी? जब से आई है अपने बच्चे को इस तरह उदास देखकर शालिनी का दिल भी उदास हो जाता है। अगले दिन उसकी बेटी उदास चेहरा लिए स्कूल चली जाती है। सेठानी के घर कम करते हुए शालिनी कहती है, मैंने अपनी बच्ची को बहुत उदास कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे वीजा जरूर खिलाऊंगी, हम गरीब है तो क्या हुआ, उसकी ख्वाहिश इतनी तो मैं पूरी कर सकती हूँ। इस तरह शालिनी अपने बच्चे के लिए खूब कम करके अगले महीने पैसे इकट्ठा कर लेती है और अपनी बेटी को पिज्जा की दुकान ढूंढकर पिज्जा खिलौने ले जाती है। तो शालिनी कहती है, आज तो मेरी बेटी पिज्जा खागा, मेरी बेटी खुश तो है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हम पिज्जा अपने घर में खाएंगे, आप पैक करवा लो। पिज्जा पैक करवा कर घर ले आई है। तभी पिज्जा का डिब्बा खोलकर निशा कहती है, वो माँ पिज्जा कितना सुंदर लग रहा है देखने में, खाने में भी शायद उतना ही अच्छा होगा, चलो माँ ये पिज्जा पकड़ो और मेरे साथ खाओ। हाँ बेटा खाने वाली होती है कि तभी घर पर शालिनी की उससे भी ज्यादा गरीब दोस्त राखी अपने बेटे राजू को लेकर ए जाती है, जो कि पिज्जा को देखकर कहता है, अरे वह निशा आंटी आप दोनों पिज्जा खा रहे हो, मैंने कभी नहीं खाया कि हमें ये सर पिज्जा खा सकता हूँ प्लीज। हाँ बेटा राखी तू अचानक से कैसे, वो तेरे घर के पास से गुजर रही थी, तू सोचा मिलती चलूं? यार मैं तो तुझे भी ज्यादा गरीब हूँ, मैंने अपनी बेटी को कभी खिलाया है, तू ही पिज्जा मेरी बेटी को मिला देगी प्लीज बहन, मैं तुझे बाद में पैसे दे दूंगी। अरे नहीं नहीं पैसे देने की कोई जरूर नहीं है, तू राजू के साथ पिज्जा का ले। पर माँ यह मेरा पिज्जा था, कोई बात नहीं बेटा मैं तुझे फिर कभी मिला दूंगी। ऐसा कहकर शालिनी अपनी बेटी को दिलासा देती है। वो दोबारा से मेहनत करती है और पिज्जा के लिए दोबारा पैसे इकट्ठे करती है और किसी तरह अपनी सेठानी से अपने एड्रेस पर पिज्जा डिलीवर करवाने के लिए कहती है। जब जब आना अगले दिन उनके घर पर डिलीवरी करने आता है तो आसपास के गांव के लोग उनके घर पर पैसा बाई को देखकर हैरान हो जाते हैं। मैडम यह आपके नाम से पिज्जा है, लीजिए और इसके पैसे दे दीजिए। पिज्जा के पैसे देखो तो सही, शालिनी के घर भी पिज्जा पहुंचे, हमने तो बस सुना था, इसका सही है क्या? 1 महीने बाद टीचर पहले बार का रही हूँ, सच में बहुत टेस्टी है। हाँ बेटा वाकई में पिज्जा बहुत अच्छा होता है, कल अब मैं तुझे तेरे बर्थडे पर भी खिलाऊंगी। ओके माँ। एक गरीब के घर पर पिज्जा आता है और माँ बेटी पिज्जा को मजे से खाती है।